10वीं कक्षा के छात्र और छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको लेखक का परिचय तथा एक पृष्ठ लखनवी अंदाज पाठ से पढ़ा दिया था। आज मैं उसके शेष भाग के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखा और गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों सिरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बड़े एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। जैसा कि नवाब साहब मुफस्सिर की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और दोयम दर्जे में जा रहे थे और उन्हें इच्छा थी, उन्होंने खीरे रखे हुए थे तौलिए पर, तो तौलिए को झाड़ कर सामने बिछा लिया, नीचे से लोटा निकाला और चाकू निकाल करके अपने झोले से और खीरे के सर को काट कर उसे गोंदा और उसके बाद जो है लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। उनका एक खास तरीका होता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक जो है और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं, यानी वो प्रस्तुत कर देते हैं। हाजिर का मतलब होता है प्रस्तुत करना। नवाब साहब ने बहुत करीने से, यानी बड़े ही तरीके और ढंग से खीरे की फांकों पर, खीरे की फांक जो थी उस पर जीरा मिला नमक और मिर्च की पुड़िया जो थी उसकी सुर्खी बुड़क दी। उनकी प्रतीक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से, स्फुरन का मतलब होता है फरकना, तो जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे की रसास्वादन की परिकल्पना से पल्लावित हो रहा था, यानी उनके मुख से पानी आ रहा था। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि उनके मुख से पानी आ रहा था। हम कनकइयों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि मैंने खीरा खाना है तो अपने सम्मान और तहजीब का क्या सोचना है, उसके लिए तो हम जहां तक हो सके वहां तक उतर सकते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का जो बालम खीरा है वह शौक फरमाइए। नमक में छिड़क दिए जाने से ताजा खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, है ना। लेकिन इनकार तो लेखक कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद, अभी इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब कहते हैं आवश्यकता को, तो अभी कोई तलब आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मेदा भी जरा कमजोर है। मेदा का तात्पर्य होता है पाचन क्रिया से, आमाशय से, है ना। तो किबला शौक फरमाए, आप निसंदेह आप खा सकते हैं, किबला आप शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, यानी इच्छा जागृत आंखों से, सतृष्ण मने अंदर से इच्छा उनकी थी, और उन आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिए, एक लंबी सांस ली उन्होंने, और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली। उन्होंने सोचा, कल्पना की कि उसका स्वाद, और सूंघ करके उस कल्पना में वह अंदर से पल्लवित हो, है ना। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले गए और ले जाकर के वासना में रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इसका अर्थ आप समझते हैं। सामने पड़े लेखक को जब उसने मेदा कमजोर अवस्था की बात की और इस तरह से
नवाब साहब का खीरे को सूंघना और सूंघ कर फेंक देना और खाना भी नहीं, तो यह किस बात की ओर इंगित करता है आप समझ सकते हैं। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से, घमंड से, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया। गुलाबी आंखें आप समझ रहे हैं, गुलाबी आंखें का मतलब क्रोध और गुस्से से लाल हुई आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका कि किसी ने अगर स्वीकार नहीं किया और उनको पसंद नहीं आया, उन्हें यह तहजीब पसंद नहीं आई, तो वो क्रोध में, गुस्से में खीरे को सूंघ कर खीरे की पनियाती और उतने सुस्वादु होने की कल्पना को जान करके भी खीरे को बाहर फेंक दिया। यह उनका खानदानी रईसी तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए मैंने, आप समझ रहे हैं, एक प्रकार का ये व्यंग है। और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम का अर्थ होता है सम्मान, तो तस्लीम में, सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा मुझे कि वाह ये देखिए नवाबी ठाठ बात है ना, जो शौक नहीं उसे फेंक सकते। तो आगे बढ़ते हैं। वो किसी को दी भी जा सकती थी, वो खीरे वाली बात जब आप सोच रहे हैं, समझ रहे होंगे, तो उस खीरे की चीज को वो उसे दी जा सकती है, किसी को भी दी जा सकती थी। फेंकना क्या मुनासिब था? नहीं। लेखक ने ना कर दिया, उसका कोई अर्थ नहीं बनता, वो किसी को, गरीब को भी दी जा सकती। परंतु आगे हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, एक लाइन छूट गई है, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा था। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। आप समझ रहे हैं, खानदानी तहजीब यानी यह खानदानी संस्कार है, कल्चर है, और नफासत और नजाकत का तो आप तात्पर्य समझ रहे होंगे, स्वच्छता, शुद्धता। नफासत और नजाकत के दोनों शब्दों का जो अर्थ है, एक की होगी शुद्धता और एक की होगी आपकी स्वच्छता। तो नजाकत का अर्थ होता है कोमलता और नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता। तो ये है लखनवी तहजीब की स्वच्छता और कोमलता। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, यानी स्वाद की कल्पना मात्र से ही संतुष्ट हो जाना है, खाना नहीं है उसे। और उस संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, सूक्ष्म कहते हैं, आप समझ ही रहे हैं, छोटा, और नफीस का मतलब होता है मेरे छात्रों बढ़िया। तो ऐसा नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है, जो अमूर्त हो, जो न देखने योग्य हो न करने योग्य हो, जिसका अस्तित्व नहीं हो भौतिक, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? यानी लेखक का कहना है कि खीरा न खाएं और खीरा न खा करके फेंक दिए, क्या ऐसी तृप्ति से पेट भर सकता है? नहीं भर सकता है, यह व्यंग है। आगे बढ़ते हैं तो नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है। वाह क्या बात है, खाया भी नहीं और कह दिया कि खीरा लजीज होता है। तो यह है नवाबी ठाठ बाट, जो दिखाता है कि खाया भी नहीं और डकार भी निकाल दिया। फिर डकार का जब शब्द सुनाई दिया तो नवाब साहब ने कहा कि खीरा बड़ा ही स्वादिष्ट लजीज होता है। हमारी ओर देखकर कहा, शकील नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील कहते हैं आसानी से पचने वाला, और नामुराद आप समझ रहे होंगे, तो मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी आमाशय पर, यानी पाचन क्रिया तंत्र पर, लीवर पर, आमाशय पर बोझ डाल देता है। वाह, ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरी ज्ञान की आंखें खुल गई। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक जो बिना किसी अमूर्त वस्तु के भी कल्पना करके डकार ले सकते हैं। ये बिना खीरा खाए उदर की तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है,
तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। बखूबी यह व्यंग इस बात पर है कि कोई बिना घटना और बिना पात्र की भी कहानी लिखी जा सकती है, यदि ऐसे नवाब खीरा बिना खाए पेट को भर जाने उदर की तृप्ति प्राप्त कर सकते हैं, डकार ला सकते हैं, वह बता सकते हैं कि खीरा लजीज था, कि कड़वा था, कि तीखा था, कैसा था, वह कह सकते हैं, तो ये बड़ा ही चुटीला व्यंग है कि ऐसे लोग जो अमूर्त वस्तु पर भी कल्पना कर सकते हैं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसे वो अपने आप में समागम कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। तो फिर बिना किसी पात्र की, बिना इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। अगले पाठ में हम अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। परीक्षा आपकी होने वाली है और आप सबको आपकी रूटीन जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वह भेजी जा चुकी होगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए और मनोयोग से तैयारी करके इस आगामी परीक्षा जो टेस्ट होने वाली है उसको ढंग से दें और उसमें उत्तर अच्छे से लिखें। यह मेरी शुभकामना है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।